Jesus says यीशु कहता है in John 14 and verse 27, यूहन्ना 14 और उसके 27वें वचन में, my children, मेरे बच्चों, my peace I give unto you. मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, My peace, मेरी शांति, not as the world gives, इस तरह से नहीं जैसे but संसार देता, my peace I give unto you. लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। If you read Job chapter 25 and verse 2, यदि आप अय्यूब 25वें अध्याय का दूसरा वचन पढ़ें, the Bible says God is sitting in the heavens and producing peace. और वहां पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा शांति का निर्माण कर रहा है। Of course, it is by that peace the whole universe is at peace and it's flowing in a perfect manner in orderly fashion. सच में देखा जाए तो उसी शांति के माध्यम से, उसी शांति के द्वारा ये पूरी दुनिया चल रही है और एक अच्छे तालमेल में सारी बातें हो रही हैं। But God realized that man needed peace. लेकिन परमेश्वर ने ये जाना कि मनुष्य को शांति की जरूरत है। That's why God took the form of a man and came upon the earth, calling himself as Jesus. और इसीलिए परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, जिसका नाम यीशु है। Jesus means Savior. यीशु इसका मतलब बचाने He वाला, came into the world और वो इस दुनिया में आया and he endured all the suffering that you and I go through, which makes us lose our peace. और वो हर एक दुख और तकलीफों के दौर से होकर गुजरा जो आप और मैं भी गुजरते हैं, और उसने हमें अपनी शांति दी। He went through loneliness. वो अपने अकेलेपन के दौर से गया। He knew what is the power of sin. वो जानता है कि पाप की सामर्थ क्या होती है। He went through the temptation of the devil. और वो शैतान की परीक्षा के दौर से होकर गुजरा। He went through the agony caused by thirst, hunger. और वो उस तकलीफ से गुजरा जो प्यास की वजह से या भूख की वजह से हम गुजरते हैं। Jesus went through the agony of not having a home. यीशु मसीह उस पीड़ा से भी होकर गुजरा कि घर उसको रहने के लिए जगह नहीं थी। Jesus went through the agony of being forsaken by his own family and friends. प्रभु यीशु मसीह उस दुख के दौर से भी गुजरा जब उसके अपने ही परिवार और मित्रों ने उसे भुला दिया। Jesus went through the agony of being blamed or accused and condemned for no sin of his. और प्रभु यीशु मसीह उस पीड़ा से भी होकर गुजरा जो लोगों ने उसकी निंदा की, उसके विरोध में बातें की और उसे उस पर दोष लगाया, जबकि उसने कोई पाप नहीं किया था। And he went through death itself, which makes anyone lose their peace. और वो खुद भी मृत्यु के दौर से होकर गुजरा जिससे कोई भी अपनी शांति खो बैठता है। He went through the wounds on his body. वो अपने शरीर के घावों के दौर से होकर गुजरा। He knows the agony of sickness. वो बीमारी की पीड़ा को जानता है। But in all that, लेकिन इन सारी बातों में he produced peace. उसने शांति का निर्माण किया। Peace शांति for every one of those agonies. और उन सारी पीड़ाओं के बदले में Peace शांति, to break the power of sin. ताकि पाप की सामर्थ को वो तोड़ सके। Peace शांति to break the power of sickness. बीमारी की सामर्थ को तोड़ने के लिए। Peace शांति to break the power of poverty. गरीबी की सामर्थ को तोड़ने के लिए। Peace शांति to break the power of death. मृत्यु की सामर्थ को तोड़ने के लिए। He produced that peace through his suffering on the cross and his life on the earth. और क्रूस पर अपने दुख उठाने के द्वारा और इस पृथ्वी पर उसकी जिंदगी के द्वारा उसने हमारे लिए उस शांति का निर्माण किया। He produced that peace through his own suffering and his own overcoming that situation. और अपनी दुख उठाने के द्वारा उसने उस शांति का निर्माण किया और उन सारी परिस्थितियों पर विजय पाने के द्वारा। Today, that's why when we call on the name of Jesus, और इसी वजह से तो जब आज हम यीशु के नाम को पुकारते हैं, he comes to produce peace in our lives in the midst of our suffering. तो वो आ जाता है हमारे जिंदगी में शांति का निर्माण करने के लिए। हमारी दुख और तकलीफों के मध्य में वो अपनी शांति हमें देता है। There is hope for us in this world through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में हमारे लिए एक आशा है। What are the things that make us lose our peace? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारी शांति हम खो बैठते हैं? The first thing that makes us lose our peace is sin. और पहली वजह जिसकी वजह से हम अपनी शांति खो बैठते हैं वो है पाप।
Isaiah 48 and verse 22 says, और यशायाह 48 और उसका 22वां वचन ऐसा कहता है, there is no peace for the wicked. जो दुष्ट हैं उनके लिए कोई शांति नहीं मिलती। No peace for the wicked. जो दुष्ट हैं, बुरे हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती। A senior officer of the government met me once. एक बार सरकारी एक उच्च अधिकारी हमसे मिला। He said, उसने कहा, I had all the authority in my possession. मैं जिस स्थान पे हूँ मुझे सारा अधिकार मिला हुआ है। I have only one daughter. मेरी केवल एक ही बेटी है As she was growing up, और वो बड़ी हो रही है। I wanted her to study in the best course. और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से ऊंची शिक्षा ले। But I could not support her education with my means. लेकिन जो भी मेरे पास है उसकी वजह से मैं उसकी पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद नहीं कर पा रहा। Somebody who needed a favor from me as an officer came to me. और एक व्यक्ति जो मुझसे अपना कुछ काम करवाना चाहता था, क्योंकि मैं सरकारी अधिकारी हूँ, वो व्यक्ति मेरे पास आया। And he said, I will take care of her education. उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा देख लूंगा। All that you have to do, sir, is to sign this paper and help me in my business. और उसने कहा कि श्रीमान, केवल आपको इतना करना है कि ये जो कागज मैं आपको दे रहा हूं उस पर आप अपने हस्ताक्षर करें, ताकि ये मेरी व्यापार में मदद हो सके। Of course, it was not a gift, it was a bribe. और सच में देखा जाए तो वो कोई भेंट या उपहार नहीं दे रहा था, वो घूस दे रहा था। The officer said, I accepted it for the love of my daughter. और वो कहा, उस अधिकारी ने कहा, क्योंकि मैं अपनी बेटी से प्यार करता था, इस वजह से मैंने उसकी उस बात को ले लिया। Because as a father I loved my daughter, I received it. और क्योंकि एक पिता होने के नाते मैं अपनी बेटी से प्यार करता था, इसलिए मैंने उसको ले लिया। But then deep down in my heart, I lost my peace. लेकिन तब मेरे दिल की गहराई में मैं अपनी शांति को कहीं खो बैठा। Silently, I began to cry, why did I do it? और फिर अकेले में मैं रोने लगा कि अरे मैंने ऐसा गलत काम क्यों किया। But yet, I put the love for my daughter higher than that guilt. लेकिन फिर भी उस दोष की भावना से ज्यादा मैंने अपनी बेटी को प्रेम दिखाया। The time for her marriage came. और फिर उसकी शादी का समय आ गया। I wanted to give her the best marriage. मैं सोचता था कि मैं उसकी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। Again a few people came फिर से कुछ लोग आए and said, we will take care of the marriage. लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी का खर्चा हम You उठाएंगे। only sign this order. केवल आप इस ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दो। And I did it. और मैंने कर दिया। We had a great marriage. और फिर शादी तो बड़े धूमधाम से हुई। But again, लेकिन फिर से when I was sending her, जब मैं उसकी विदाई कर रहा था, my heart was guilty. मेरे दिल में एक दोष की भावना थी। Because it was not my money that I spent for her. क्योंकि मेरा पैसा मैंने उसकी शादी में नहीं लगाया It था। is wrong money. वो गलत तरह से कमाया गया पैसा था। Of course, this happened several years ago. हाँ, ये घटना है कई साल पहले की। But then, लेकिन तब he said, उसने कहा, the greatest agony came. सबसे बड़ा दुख पीड़ा तो उस समय आई। Brother, I gave her the best education. देखिए, मैंने अपनी बेटी को सबसे अच्छी पढ़ाई लिखाई दी। I married her in the greatest glamorous manner. और बड़े धूमधाम से ही मैंने अपनी बेटी की शादी करी। But लेकिन she could not live with her husband. लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रह पाई। She could not fit into the married life. और वैवाहिक जीवन उसका सही नहीं चल पाया। Her husband drove her out. उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। The in-laws drove her out. उसके सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। Now with a child, she is in the street, brother. अब उसके पास एक बच्चा है और वो सड़कों पर भटक रही है। My wife and I have become old. मैं और मेरी पत्नी अब बूढ़े हो चुके हैं। What is going to be my daughter? अब मेरी बेटी का मेरे बाद क्या होगा? What is going to happen to my daughter? मेरी बेटी का अब क्या होगा? I am in agony. अब मैं बहुत ही पीड़ा में हूँ। I am in agony. मैं बड़ी पीड़ा में हूँ। I don't have peace. मेरे मन में शांति नहीं है। I don't have peace. मुझे शांति नहीं है। I can't set right anything now. और अब सब बातें तो बेकार हो गई हैं। अब It's too late. बहुत देर हो गई है। It's too late. अब बहुत देर हो गई It's है। too late. अब बहुत देर हो गई है। There is no peace for the wicked. जो दुष्ट होते हैं उन्हें शांति नहीं मिलती। There is no peace. शांति नहीं है उनके लिए। And is there a way for a person to be transformed in the world through the worldly means? और फिर क्या कोई मार्ग है किसी व्यक्ति के लिए संसार में कि वो संसार के साधनों से वो बदल सके? We had a meeting in Ranchi several years ago. कई साल पहले हमारी सभा हुई थी रांची में। On the first night, पहली रात, in the middle of the meeting, उस सभा के बीच में the Holy Spirit showed me in my spirit the name of a person who was in the crowd.
of thousands of people. और पवित्र आत्मा ने मुझे एक व्यक्ति का नाम दिखाया जो व्यक्ति हजारों की उस भीड़ में कहीं पीछे था। I pointed to a direction and I said, there is a young man who is in this crowd who has been in jail. और मैंने अपनी उंगली का इशारा उस दिशा में करके कहा कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो जेल या बंदी गृह में था। I said, your name is Naveen. और मैंने कहा कि देखो तुम्हारा नाम नवीन है, You have come out of jail. तुम जेल से बाहर आए हो, But yet, लेकिन फिर भी even though you have gone through the jail sentence, भले तुमने जेल की उस सजा को भुगता है, even after coming out, और उस जेल से बाहर आने के बाद भी that jail sentence has not transformed you. वो जो जेल की सजा थी वो तुम्हें बदल नहीं पाई है। You are angry. तुम्हारे अंदर एक गुस्सा भरा You हुआ are still है, angry. अभी भी तुम्हारे अंदर क्रोध है, And still you want to commit murder. और अभी भी आप हत्या करना चाहते हो। But come to Jesus, Naveen. लेकिन हमने कहा नवीन यीशु के पास आ जाओ, Jesus will transform you. यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल देंगे, His peace will transform your nature. और उसकी शांति तुम्हारे स्वभाव को बदल देगी। Only God can transform you. केवल परमेश्वर ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। That night the young man did not come to the platform. खैर उस रात तो वो जवान मंच पर नहीं आया, The second night he did not come. दूसरी रात भी वो नहीं आया, But the third night लेकिन तीसरे दिन के रात की he सभा was में on the platform. वो मंच पर खड़ा था, He was shaking and shivering. और वो बिल्कुल कांप रहा था। He said, I am that Naveen. उसने कहा कि वो नवीन मैं ही हूँ, I was accused with murder. और मुझ पर हत्या का दोष लगा था। I was sent to the jail. उसने कहा मुझे जेल में भेज दिया गया, But all along I was angry with that judge. लेकिन उस जज के प्रति मेरे मन में क्रोध भरा हुआ I था, waited for my time. और मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे मौका मिले, Waited for my release. और मैं जेल से छूटने का इंतजार कर रहा था। I have been released just now. और मैं अभी जेल से छूट कर आया हूँ, But my heart is full of anger to murder the judge. लेकिन मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ है कि मैं उस जज की हत्या कर दूं। With that anger only I came to the city searching for my friend. और इसी क्रोध से भरा हुआ मैं इस शहर में आया अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए। I heard that he was in this meeting. और मैंने सुना कि वो मेरे दोस्त इस सभा में हैं, I came searching for my friend. और मैं तो इस सभा में दोस्तों को खोजते हुए आ As I गया। was sitting, as I was looking around for my friend, और जैसे उस सभा में आकर मैं अपने दोस्तों को खोज रहा था, Jesus called my name. यीशु मसीह ने मेरा नाम पुकार लिया। Yes, he called my name Naveen. हाँ, उसने मेरे नाम नवीन कह के बुलाया, And the power of God has come upon me. और परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर उतर आई, I cried. और मैं रोया, I repented. और मैंने पश्चाताप किया, I've come to know about Jesus. और मैं यीशु के बारे में जानने लगा। Now I've given my life to उसने Jesus. कहा कि अब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, I am not going back to murder. और अब मैं हत्या करने के लिए फिर वापस नहीं जाऊंगा, I am going back carrying the love of Jesus to bring others into his life. लेकिन उसके बदले अब मैं यीशु मसीह के प्रेम को लेकर जाऊंगा, दूसरों के जीवनों में यीशु के प्रेम को पहुंचाऊंगा। That is the power of the love of Jesus. ये है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की सामर्थ्य। Jesus is able to change us, यीशु मसीह हमें बदल सकता है, change our sinful nature. वो हमारे पाप के स्वभाव को बदल सकता है। Why? क्यों? Because he hung on the cross unjustly for no sin of his. क्योंकि उसे भी अन्याय के द्वारा उस क्रूस पर टंगा दिया गया, उसने कोई पाप नहीं किया था, And everyone who walked by accused him. और उसकी क्रूस से होकर जो भी गुजर रहा था सभी उस पर दोष लगा रहे The थे। soldiers accused him. सैनिकों ने उस पर दोष लगाया, And the judge wrongly condemned him. और फिर उस समय के न्यायाधीश ने भी गलत दोष उस पर लगाया। Jesus took all the curses and all the guilt that you and I go through because of our sins और- upon himself. हमारे पापों की वजह से जो भी दोष की भावना या जिस पूरी परिस्थिति से हम होकर जाते हैं, यीशु मसीह ने हमारे उन सारी बातों को अपने ऊपर ले लिया। Today, आज Jesus says, यीशु मसीह कहता है, Come unto me, मेरे पास आओ, my children मेरे बच्चों, who are guilty because of sin, पाप की वजह से जिनके अंदर दोष की भावना है, my children मेरे बच्चों, who are rightly condemned because of your sin. जो पाप की वजह से, सही कारण की वजह से जिन पर दोष लगा है, Come to me, मेरे पास आओ, come to me. मेरे पास आओ। You don't need to suffer without peace because of your guilt of sin. पाप का जो दोष है उसकी वजह से शांति के बिना अब दुख उठाने की कोई जरूरत नहीं है। I have
been made to suffer for your sins on the cross. क्योंकि क्रूस पर मैंने तुम्हारे पापों के लिए दुख उठा लिया है। I have been a sacrifice for your sins to be forgiven, says Jesus. यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उस क्रूस पर बलिदान दिया। Tell him, Jesus, उससे कहें, प्रभु यीशु, I come to you. मैं आपके पास आता हूँ। Wash me with the blood that you shed for me on the cross. क्रूस पर आपने वो लहू जो मेरे लिए बहाया, उसी लहू से मुझे धो दें। The Bible says in 1 John 1:7, बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 1:7 में, the blood that Jesus shed on the cross for you and me cleanses us from all sins. वो लहू जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया आपके और मेरे लिए, वही लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। Blood of Jesus will cleanse your sins. यीशु मसीह का लहू आपके पापों से आपको शुद्ध करेगा। Come to Jesus. यीशु के पास आए। It will cleanse your sin of alcohol. वो आपके शराब का जो पाप है उससे आपको शुद्ध करेगा। It will cleanse your sin of lust. और शारीरिक वासना का जो पाप है उससे आपको शुद्ध करेगा। It will cleanse your sin of bribing. और घूस लेने का जो पाप आप करते हैं उससे भी वो आपको शुद्ध It करेगा। will cleanse your sin of adultery. और व्यभिचार के पाप से आपको शुद्ध करेगा। It will cleanse your sin of unfaithfulness and unrighteousness. और अधर्मी या धोखेबाज का जो पाप है उससे भी वो आपको शुद्ध The करेगा। blood of Jesus will cleanse your guilt. यीशु मसीह का लहू आपके अंदर से जो आपकी दोष भावना से आपको शुद्ध करेगा। Now, इस समय now, wherever you are, आप जहां कहीं cry out to him प्रभु यीशु मसीह को and पुकारें say, Jesus, और कहें, यीशु, I don't want to be a sinner anymore. मैं आगे को पापी जिंदगी नहीं जीना चाहता। I want to be a child of God. मैं परमेश्वर की संतान बनना चाहता हूँ। Now, इस समय wherever you are, आप जहां कहीं हैं, cry out to God. परमेश्वर को The पुकारें। Bible says in Colossians 1:20, और बाइबल कहती है कोलोसियों 1:20 में through the blood of Jesus we receive peace. कि यीशु के लहू के द्वारा हमने शांति पाई है। Let the blood of Jesus cleanse us right now. और होने दे कि यीशु का लहू इस समय हमें शुद्ध करे। Would you cry to God? क्या आप परमेश्वर को पुकारने को तैयार All हैं? of us. हम में से सभी। No man is holy in this ground. इस मैदान में आया कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है। No woman is holy. कोई भी स्त्री पवित्र नहीं है। Only God. केवल परमेश्वर He is पवित्र here है। right now. और वो यहाँ पर है इस समय। Open your heart. अपना हृदय खोलें। Close your eyes for a moment एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें and cry to Jesus. और यीशु को पुकारें। Right now. इसी समय, Right now. इस समय। Your sins will be forgiven now by Jesus. और यीशु के द्वारा इसी समय आपके पापों की क्षमा की जाएगी। You don't need to do anything for your sins to be forgiven. आपके पापों की क्षमा के लिए आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। God has done everything for you through Jesus Christ for your sins to be forgiven. परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से आपके पापों की क्षमा के लिए सब कुछ कर दिया है। None of your good works can cleanse you from sin. आपके कोई भी अच्छे काम आपको आपके पापों से शुद्ध नहीं कर सकते। No man can cleanse himself from sin. पाप से कोई भी व्यक्ति स्वयं को शुद्ध नहीं कर सकता। Only God can. केवल परमेश्वर शुद्ध कर सकता है। He is here. और वही परमेश्वर He यहाँ is है। here. वो यहाँ है। Wherever you are, आप जहाँ कहीं हैं, close your eyes. अपनी आंखें बंद करें Just open your heart और अपने हृदय को खोलें and say, Jesus, और कहें, यीशु, I'm sorry for my sins. मैं क्षमा मांगता हूँ अपने पापों के लिए। I'm sorry, Lord. प्रभु मुझे माफ करें। The Bible says, बाइबल कहती है if you repent, यदि आप पश्चाताप करें the Lord is faithful to forgive तो परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य and है remove your unrighteousness. और वो आपके हर एक अधर्म को आपसे दूर करेगा। Repent before God. परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। The Bible says, if we conceal our sins, we will not prosper. और बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को छुपाएं या ढांपें तो हम संपन्नता या आशीष को नहीं पा सकते। But if we confess our sins and leave our sins, then God will show mercy. लेकिन यदि हम अपने पापों को कबूल करें और उस पाप को छोड़ दें
तो परमेश्वर हम पर अपनी करुणा और दया करेगा। Now everybody open your mouth, अब हर एक व्यक्ति अपना मुंह खोले, open your heart अपने हृदय को खोले and cry to God. और परमेश्वर को पुकारना शुरू करें Tell him, Lord, these are the sins I have done. और कहें, परमेश्वर देख ये पाप मैंने किए हैं, Forgive me. मुझे क्षमा कर, Forgive me. मुझे क्षमा कर, Forgive me. मुझे माफ कर। You may be anybody, it doesn't matter. आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Jesus, our Lord, is here. यीशु जो हमारा प्रभु है वो यहाँ है। The one who gave his life for you is here to give you life. वो जिसने आपके लिए अपनी जान दी वो यहाँ पर है ताकि वो आपको जिंदगी दे सके। This is the moment for your life to change. और ये आपकी जिंदगी के बदलने का समय है। Cry, पुकारे उसे, cry, पुकारे and say, I want to become God's child. और कहे कि मैं परमेश्वर की संतान बनना चाहता हूँ। Jesus, यीशु forgive me. मुझे माफ कर, Forgive me. मुझे क्षमा कर, Forgive me. मुझे क्षमा कर। I have committed sin. Forgive me. मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर। Change my life. मेरे जिंदगी को बदल दे, Change my life. मेरे जीवन को बदल दे, Change my life. मेरे जीवन को बदल दे, Change me. मुझे बदल दे। For that, wash me with your blood. इसलिए तू अपने लहू से मुझे धो दे। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। All your sins will be forgiven now by the blood of Jesus and be cleansed. इसी समय आपके सारे पाप यीशु के लहू के द्वारा धो दिए जाएंगे और आप शुद्ध होंगे। Forget who is by your side. भूल जाएं कि आपके बगल में कौन खड़ा है। You cry. आप पुकारें, You cry. आप पुकारें। Jesus is coming by your side now. इसी समय यीशु मसीह आपके बगल में आपके निकट आ रहा है। He's giving you a new heart, वो आपको एक नया हृदय दे रहा है। forgiving all your sins, वो आपके सारे पापों को माफ कर रहा है। cleansing all our sins, आपके सारे पापों से आपको शुद्ध कर रहा है। giving all of us a new life, हम सभी को एक नई जिंदगी वो दे रहा a है, new life, एक नया जीवन, a new life. एक नया जीवन। God's mercy is coming now. परमेश्वर की करुणा और दया इस After समय आ that, रही you है। will become God's child. उसके बाद आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। After that, whatever you pray in Jesus' name, He will answer. उसके बाद आप जो भी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करेंगे उसका वो उत्तर देगा He will make all things work unto good. और वो सारी बातों को मिलकर आपकी भलाई के लिए करेगा। Maybe good things may not happen all the time, but all things will work unto good. और हर समय भले अच्छी बात नहीं होगी लेकिन सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। You can have Jesus with you. और फिर यीशु मसीह आपके साथ हमेशा How many रहेगा। of you want Jesus to be with you? और आप में से कितने चाहते हैं कि यीशु मसीह हमेशा आपके साथ रहे। Would you raise your hands wherever you are आप जहां कहीं हैं अपने हाथ को उठाएं and pray? और प्रार्थना करें, Pray. प्रार्थना करें Tell Him, forgive me, Jesus. और उससे कहें, यीशु मसीह तू मुझे माफ कर, Forgive my sins. मेरे पापों से मुझे क्षमा कर। Come on, cry. आइए पुकारें उसे, Cry. जोर से कहें, Cry. पुकारें Forgive me, Lord और Jesus. कहें, यीशु मसीह मुझे माफ कर, Forgive me, God. परमेश्वर मुझे माफ कर, Wash me with your blood. अपने लहू से मुझे धो दे। Jesus, cleanse my sins with your blood. यीशु मसीह अपने लहू से मेरे पापों को धो दे। Everybody cry. हर एक व्यक्ति रोए, Everybody पुकारे cry. हर एक व्यक्ति। The love of God is filling everybody now. इस समय परमेश्वर का प्रेम हर एक को भर रहा है। Lord प्रभु Jesus, यीशु see the hands of your people. अपने लोगों के उठे हुए हाथों They को are देखते, lifting up their वो hearts. अपने हृदय को आपके लिए उठा रहे हैं। Cleanse all of us with your blood, Lord. प्रभु हम में से हर एक को अपने लहू से धो दे Let every sin come out. और हर एक पाप इनके जिंदगी से निकल जाए। Let every addiction come होने out. दे हर नशे की आदत इनके जीवन को छोड़ दे। Let every demonic spirit bringing sin into their lives come out in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्मा की वो सामर्थ्य जो इनकी जिंदगी में पाप को ले आती है इस समय निकल जाए यीशु के नाम से। Release everybody, Lord. प्रभु हर एक को छुटकारा दे। प्रभु You are God. आप परमेश्वर You are हैं। God. आप परमेश्वर Every हैं। one of us are submitting our will, our heart, our life to you. हम में से हर एक व्यक्ति अपना हृदय, अपनी इच्छा, अपनी जीवन आपको समर्पित कर रहा है। Lord Jesus, प्रभु यीशु please deliver everyone. कृपया हर एक को आप छुटकारा दिलाएं। Let there be no sin, no curse of sin in anybody's life now.
now. इनमें से किसी के भी जीवन में पाप नहीं होगा, पाप का श्राप इनकी जिंदगी में अब से आगे नहीं रहेगा। You're making everybody new. आप हर एक को नया कर रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You're lifting up everybody and saying, You are my son, my daughter now. और आप हर एक को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब से आगे तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। Everyone is becoming a new creation. और हर एक व्यक्ति नई सृष्टि बन रहा The है। demonic spirits are leaving now. दुष्ट आत्मा की ताकतें इन्हें छोड़कर जा रही हैं We are grateful. और हम आभारी हैं। Continue to keep them as your children until you come, Lord. प्रभु आपके आगमन तक लगातार इन्हें अपनी संतान बनाए रखें, Until we reach heaven. जब तक हम स्वर्ग न पहुंचे। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now, इस if you have an alcohol bottle, throw it away. यदि आप यहाँ पे शराब की बोतल के साथ आए हैं, उस बोतल को फेंक दें। Throw away your cigarettes. अपनी सिगरेट को फेंक दें। Throw away the things that made you cause sin. और आप ऐसी सारी बातों को फेंक दें जिनकी वजह से आप इस पाप में आते हैं। Give back the wrong money that came in. और जो गलत बुरा पैसा आपके पास आया उसे Cut दे off दें। the wrong relationships. और जो गलत संबंध है उनको तोड़ दें। Live with Jesus. यीशु के साथ जी, Live with God. परमेश्वर के साथ जी। You will see God filling you with His peace in this world. और फिर आप देखेंगे इस संसार में परमेश्वर अपनी शांति से आपको भर देगा। All things will work unto good. और तब आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। There was a young man called Sunil. एक जवान व्यक्ति था जिसका नाम सुनील था He just passed his 12th standard. और उसने जो है 12वीं की कक्षा पास की थी। His mother had said, if you pass the 12th standard, I'll give you a gift. और उसकी माँ ने कहा कि बेटे तुम 12वीं कक्षा पास करोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा उपहार दूंगी। And so he said, Mommy, now get me a motorbike. और तब उसने कहा कि ठीक है माँ, अब मुझे मोटरसाइकिल खरीद के दो। The mother was a poor daily wage worker in the government. और उसकी जो माँ थी बहुत ही गरीब थी, सरकारी किसी काम को वो दिहाड़ी पर करती थी। Father never cared for the family. पिता ने तो खैर अपने परिवार की कभी परवाह नहीं की, But he was pestering the mother saying, give me this motorbike, get me the motorbike, go and borrow and get me. और ये लड़का जो है अपनी माँ पर दबाव डाल रहा था कि मुझे इस मोटरसाइकिल को खरीद के दो, इस मोटरसाइकिल को खरीद के दो, कर्जा लो और मुझे कैसे भी मोटरसाइकिल दो। Every day he was troubling her. हर दिन वो अपनी माँ को सताता था। She lost her peace. उस माँ की शांति खो बैठी And finally, और अंत में a curse came upon the boy. उस लड़के के ऊपर एक श्राप आया। A terrible skin disease came, उसके चमड़ी का उसको रोग हो गया and his body began to stink. और उसकी जो शरीर था उसमें से दुर्गंध आने लगी। Though he got an engineering seat, he could not go to study. और भले उसको इंजीनियरिंग में प्रवेश मिल गया था लेकिन वो पढ़ाई के लिए नहीं जा पाया। That is a curse of sin. ये है पाप का श्राप। And one day he was lying by the side of the mother. एक दिन वो अपनी माँ के बगल में लेटा हुआ था The mother was surfing the television channels. और माँ जो थी वो रिमोट हाथ में लेकर टेलीविजन के चैनल बदल रही थी। And our program came on television, Jesus Calls. और यीशु बुलाता है का कार्यक्रम टेलीविजन पर उस समय आ गया। And when that program came, और जैसे वो प्रोग्राम आया I was praying for the people. और मैं उस समय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। And on television, I called the name of that boy, Sunil, Sunil. और उस टेलीविजन के माध्यम से मैंने उस लड़के के नाम को पुकारा, सुनील सुनील। And I had said, Sunil, you are not living a responsible life to help your family. और मैंने कहा कि सुनील जो है तुम जिम्मेदारी का जीवन नहीं जी रहे हो, अपने परिवार को संभालने वाली जिंदगी नहीं जी रहे। Repent, Sunil. और मैंने कहा सुनील पश्चाताप करो। I said, let not the devil deceive you, Sunil. और मैंने कहा सुनील शैतान तुम्हें बहकाने न पाए, Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आ जाओ, Love your mother. अपनी माँ से प्यार करो, Help her. उसकी मदद करो And use the money to bring great blessings to your family. और पैसे का उपयोग अपने परिवार पर बड़ी आशीष लाने के लिए करो Live a righteous life. और धार्मिकता का जीवन जियो। And God spoke to Sunil right there. और वहीं पर परमेश्वर ने सुनील से बात की And the power of God came upon him.
और परमेश्वर की सामर्थ्य उस लड़के पर He उतर आई cried like a little baby. और वो छोटे बच्चे के समान रोने लगा। He said, Lord, forgive me. उसने कहा प्रभु मुझे माफ कर, I have wronged my mommy. मैंने मेरी माँ का दिल दुखाया है, I have broken her heart. मैंने उसके हृदय को तोड़ा है, Forgive me. मुझे क्षमा कर। I am sick now. और इस समय अब मैं बीमार My हूँ skin is stinking. और मेरी चमड़ी में से दुर्गंध आ रही है। Please take me away from this curse of sin. पाप के श्राप से परमेश्वर तू मुझे छुड़ा ले। He cried and cried. और वो रोया और रोया And God's mercy came, और तब परमेश्वर की करुणा और दया आई, transformed him, उसकी जिंदगी को बदल दिया, healed him. उसे चंगाई दी And today he has finished his B.Tech. और आज उसने अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी He is कर an ली है engineer and working, और वो इंजीनियर के रूप में काम कर रहा but है a child of God. और वो परमेश्वर की संतान है। God will do that for you. परमेश्वर ऐसा ही आपके साथ करेगा, God will do that for you. ऐसा ही परमेश्वर आपके लिए भी My करेगा। dear young children, मेरे जवान बच्चों, don't pester your parents and trouble them and break their hearts. अपने माँ बाप पर किसी बारे में दबाव डालकर उनके दिल को मत तोड़ो, उन पर दबाव नहीं लाओ। Start praying to Jesus, who is your heavenly Father, who will provide everything. यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू करो क्योंकि वो आपका स्वर्गीय पिता है, वो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। Turn your heart to Jesus. अपने हृदय को यीशु मसीह की ओर मोड़ लो, Give your life into His hands, अपना जीवन उसके हाथों में दे दो and He will take over your life. और वो आपके जीवन पर अपना कब्जा ले He लेगा will give you peace. और वो आपको शांति देगा, He will give you a future. वो आपको भविष्य देगा। Are you sick in your body? क्या आप अपने शरीर में बीमार Are हैं? the evil powers tormenting you? क्या दुष्ट आत्मा की ताकतें आपको सता रही हैं? Are you suffering from lack in life? क्या आप जीवन की कमी घटी के दौर से जा रहे हैं? Now is the time. इस समय वो समय Now है, is the time. अब वो समय है। Even as I sing the song, और जैसे मैं इस गीत को गाऊंगा, you cry. आप पुकारें, You tell the Lord, आप प्रभु से कहें और Father, कहें पर give me पिता, मुझे peace. शांति दे, Remove my मेरे tears. आंसुओं को पोंछ दे, Turn my sorrow into joy. मेरे दुख को आनंद में बदल दे। If you want God to heal you, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई put दे, your hands on the place where you have the तो sickness. अपने हाथ को उस स्थान पर रखें जहां पर आपके शरीर में Or whatever बीमारी you है। want, you can ask Him now. या जो कुछ आप परमेश्वर से चाहते हैं इस समय Power मांगें। of God is coming. परमेश्वर की सामर्थ आ रही Power है, of God is coming. परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। Would you all stand wherever you are? आइए आप सभी खड़े हो जाएं, आप जहां कहीं हैं। Now the power of God is coming upon everybody. इस समय परमेश्वर की सामर्थ हर एक पर उतर रही है, Miracles are happening. चमत्कार हो रहे हैं। Jesus is listening to your cry. यीशु मसीह आपकी पुकार को सुन रहे The हैं Lord is by your side. और यीशु बिल्कुल आपके निकट हैं। The Lord is by your side. प्रभु आपके निकट हैं। Now talk to Him. अब उससे बातें करें, Tell Him, उससे Jesus, कहें यीशु my Lord, मेरे प्रभु you are in my तू heart. मेरे हृदय में है, Now heal अब me. तू मुझे चंगाई Bless दे, my child. मेरे बच्चे को Do आशीष this दे। miracle. मेरे जीवन में ये चमत्कार Whatever कर, you want. जो कुछ आप चाहते Tell हैं Him now. उससे इस समय कहें, Tell Him now. इसी समय कहें। Every evil power will leave. हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतें छोड़कर आप God's निकल great जाएं। love is coming upon everybody. परमेश्वर का महान प्रेम इस समय हर एक के ऊपर आ रहा है। Cry unto Jesus. आइए यीशु को पुकारें, Cry unto यीशु Jesus. के लिए पुकारें। Now let's believe that God will heal us. और अब आइए विश्वास करें कि परमेश्वर हमें चंगाई देगा। The glory of God is coming upon everybody. परमेश्वर की महिमा हर एक पर उतर रही है। Every boil, every growth shall dissolve right now by the power of the Lord Jesus. शरीर के हर एक फोड़े, फुंसी और गांठें प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ के द्वारा आपके शरीर से निकल रही है। Whatever organ is not functioning, आपके शरीर का जो अंग काम नहीं कर रहा, now it will begin to function. अब वो काम करना शुरू करेगा। Jesus is ready to heal you. यीशु तैयार है आपको चंगाई देने के लिए। Power of God is coming. परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। Your brain shall begin to function. अब आपका मस्तिष्क काम करना शुरू Your करेगा blood flow is being healed. और आपके शरीर में रक्त का प्रवाह चंगा हो Every गया। pain is disappearing. हर एक दर्द शरीर से गायब हो रहा है। Fits are being healed. Convulsions are being healed. मिर्गी आने की तकलीफों से आप चंगाई पा रहे हैं। The demonic oppressions in your organs are being healed.
और दुष्ट आत्मा का जो असर आपके शरीर के अंगों पर है उससे आप चंगाई पा रहे हैं। There are many with skin diseases. और कई ऐसे लोग हैं जिनको चमड़ी में बीमारी है। Now the Holy Spirit tells me that the Lord Jesus is healing you. और अब पवित्र आत्मा मुझसे ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहे हैं। Every virus is being healed. और हर एक वायरस आपके शरीर से निकल रहा है। Every pain in your body is being taken away by our Lord. और आपके शरीर का हर एक दर्द आपके शरीर से दूर हो रहा है Just प्रभु के praise द्वारा। Him. और परमेश्वर Just praise Him. परमेश्वर की बढ़ाई करें। Just praise Him. केवल उसकी बढ़ाई करें। Say, Jesus, कहें यीशु you are healing me. आप मुझे चंगाई दे रहे You हैं। are healing me. आप मुझे चंगाई दे रहे Thank हैं। you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Every breathing problem is being healed by the power of यीशु Jesus. की सामर्थ के द्वारा सांस लेने की सारी बीमारी से आप चंगाई पा रहे हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु in your most holy name, आपके परम पवित्र नाम में I pray that you will heal everyone here, Lord. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर यहाँ आए हर एक व्यक्ति को आप चंगाई दे, Because you have borne the sickness of everyone on the cross. क्योंकि आपने क्रूस पर हर एक की बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। There is healing for everyone in the name of और Jesus. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक को चंगाई है। Father, पिता lay your hands on everyone अपने हाथ को हर एक पर रखे and heal. और चंगाई दे, Heal. चंगाई दे। Let every organ become new right now in Jesus' name. इनके शरीर का हर एक अंग बिल्कुल नया बन जाए यीशु के नाम में। Lord, recreate every organ by the power of the Lord Holy Spirit. ओ प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक शरीर को आपके अंग को नया कर दे। Lord, I pray that every organ will be made new by the power of the Holy Spirit. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इनके शरीर के हर एक अंग नए बन जाएं। Let every disease be healed. हर एक बीमारी से ये चंगाई पाले, Every weakness leave. हर एक कमजोरी निकल जाए, Every pain go. हर एक दर्द चला जाए, Every dysfunctioning of every organ stop and let the new life come. और अगर कोई शरीर का अंग सही काम नहीं करता है तो वो सही काम करने लगे, इनके अंदर एक नई जिंदगी आ जाए। Every deficiency go. हर एक दुर्बलता निकल जाए, Every growth and boil and cancer and tumor be dissolved in Jesus' name. हर एक फोड़ा फुंसी गांठें कैंसर इसी समय निकल जाए, पिघल जाए यीशु के Every नाम में। block go in Jesus' name. और जो भी ब्लॉकेज है वो निकल जाए यीशु के नाम You में। know what to do, Lord. प्रभु आप जानते हैं कि You क्या are किया जाए, God. क्योंकि आप You परमेश्वर are हैं। God. आप परमेश्वर हैं। I don't need to tell you anything. मुझे आपको कुछ बताने की You जरूरत love नहीं all है, of us, Lord. क्योंकि आप हम सभी से प्यार करते हैं प्रभु। Heal everyone. हर एक को चंगाई दे प्रभु, Heal हर everyone. एक को चंगाई दे Let प्रभु। everyone be healed by your touch tonight, ओ Lord. प्रभु आज की रात हर एक व्यक्ति आपके स्पर्श से चंगाई, Resurrect every organ. हर एक अंग को पुनर्जीवित कर दे Let them be free. प्रभु। ये छुटकारा पा लो। No more tears. अब इनके पास कोई आंसू न Let रहे। your people live. ओ प्रभु आपके लोग जिंदा रहे, Let your people live. आपके लोग जीवित रहे। Let your name go into everybody's organs and make it new tonight. आपका नाम इनके शरीर के हर एक अंगों में जाए और इनके हर एक शरीर के अंग आज की रात नए बन जाए। Now you evil powers दुष्ट आत्मा की जो भी ताकतें हैं, holding the bodies of these God's children, I command you to leave right now in Jesus' name. जिन्होंने परमेश्वर की इन संतानों के शरीर को थामे रखा है, इस समय मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। From now on, they are God's people. अब से आगे ये परमेश्वर के लोग हैं। You have no right to sit in their bodies. दुष्ट आत्मा तुझे कोई अधिकार नहीं है कि तू इनके शरीर में बैठे। Every witchcraft, हर एक जादू टोना, every evil power, हर एक बुरी ताकतें, every charm, हर एक जो करनी या जादू टोना, every magical operation, जो भी जादू इनके विरोध में किया गया, I bind those powers and I command them to leave
their lives in Jesus' name. उन सारी बुरी ताकतों को हम बांधते और आज्ञा देते हैं कि जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से। I bring their life under the subjection of the Holy Spirit. हम इनके जीवन को पवित्र आत्मा की अधीनता में ले आते हैं। Lord, release your people. प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे, Release your people. अपने लोगों को छुटकारा दे। Thank you, Lord, for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद Thank you, प्रभु। Lord, for doing it. धन्यवाद प्रभु ऐसा करने Your के glory लिए। is coming upon everybody. परमेश्वर की महिमा हर एक के ऊपर आ रही है Everybody, would you clap your hands and praise the Lord for healing you right और now? हर एक व्यक्ति तालियां बजाकर परमेश्वर की बड़ाई करे क्योंकि वो इसी समय आपको चंगाई दे रहा है। Come on, praise Him. आइए उसकी बड़ाई करें। Shout, thank you, और Jesus. चिल्लाएं, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord.